आज की कहानी का नाम है डाकू का उपहार। कश्मीर देश में एक कुलीन पंडित रहा करता था। एक जमींदार के वंश में वह पैदा हुआ था, लेकिन पंडित के पूर्वजों ने पानी की तरह पैसा बहाया और सारी संपत्ति खर्च कर दी। इस कारण अब पंडित की माली हालत नाजुक हो गई थी। फिर भी अपनी हालत दूसरों पर प्रकट ना हो, इस विचार से अपनी हालत वह छिपाता रहा। ज्यों तो पारिवारिक खर्च चला लेता। इस पंडित की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उसके साथ विवाह करने के लिए कई युवक आगे आए। पंडित अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करने की स्थिति में न था, पर यह बात कोई नहीं जानता था। सब लोग यही समझते थे कि पंडित जिस मकान में रहता है उसके तलगृह में खजाना गड़ा हुआ है। इसी भ्रम के कारण सुंदर नामक एक व्यक्ति के साथ पंडित की शत्रुता हुई। दोनों पहले बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार सुंदर ने पंडित से अच्छी खासी रकम उधार मांगी। पंडित ने बड़ी चतुराई से अपनी असमर्थता प्रकट की। कहा, आजकल मेरी हालत बहुत ख़राब है। गृहस्थी के रोज के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं। कभी हम लोग अमीर अवश्य थे, आज हालत बहुत गिर गई है। अगर इस समय मैं तुम्हारी मदद कर सकता तो मुझे अतीव प्रसन्नता होती, पर विवश हूँ कि आज तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मानता हूँ तुम गलत नहीं समझोगे, पर सुंदर ने सोचा कि उसे उधार ना देकर उसका अपमान किया गया है। उसने बदला लेने की सोची। इस विचार से सुंदर ने एक डाकू से दोस्ती की और उसे पंडित की सारी संपत्ति लूटने की सलाह दी। डाकू ने खुशी से पंडित की बात मान ली। उसने निश्चय किया कि शीघ्र ही पंडित का सारा खजाना खाली कर दिया जाए। वह अपनी योजना बनाने लगा। एक दिन रात को पंडित सोने चला तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अजय, हमारी बेटी की शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। हमारे अनुकूल एकाध रिश्ता पक्का क्यों नहीं कर देते? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस तरफ आप क्यों ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल पंडित की पत्नी भी उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं थी। पंडित ने अपनी सच्ची हालत बताते हुए पत्नी से कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर असल में मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है। इधर कुछ दिन छूटी प्रतिष्ठा के पीछे पड़कर मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करता रहा। अब हालत ऐसी है कि हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए कहीं से पैसा उधार लाना पड़ेगा। ऐसे में बिटिया की शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। उफ, यह हमारी कैसी दुर्गति हो गई। इतने बरसों तक संपन्न स्थिति में रहकर अब क्या दरिद्रता का सामना करना होगा, कहकर पंडितानी सिसकने लगी। पंडित भी अपने उमड़ते दुख को रोक नहीं पाया। डाकू ओट में खड़ा पति पत्नी का यह सारा वार्तालाप सुन रहा था। उस रात पंडित को लूटने के विचार से वह घर में घुसा था। डाकू को सुंदर पर बड़ा क्रोध आया कि उसने पंडित के बारे में झूठा समाचार उसे दिया। वह उस घर से खिसकने का मौका ढूंढ रहा था। पंडित और उसकी पत्नी के सो जाने पर वह चुपके से घर से बाहर निकला। दूसरे दिन बड़ी देर तक सुंदर ने डाकू की प्रतीक्षा की, पर वह आने से रहा। उल्टे उसे पता चला किसी ने उसके घर को लूट लिया है। उसके घर के सारे गहने जेवर चोरी हो गए थे। पंडित और उसकी पत्नी की नींद टूटी तो उन्होंने अपने सिरहाने गहनों से भरी एक थैली देखी। खोलकर देखा कि थैली में बहुतेरे गहने और चांदी के सिक्के हैं। थैली में एक कागज मिला जिस पर लिखा था, आपकी कन्या के विवाह के लिए एक डाकू द्वारा समर्पित एक छोटा सा उपहार। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।